नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय चे नमो। ओम जगन्नाथाय मवाहमि जगन्नाथाय से नमः। ओम बलभद्रदेवाय नमः। बलभद्रदेवाय मवाहमि बलभद्रदेवाय अत्र गच्छत्। ओम सुभद्रा देवी नमः। सुभद्रा देवी मवाहमि सुभद्रा देवी अत्र गच्छत्। नमस्कार दोस्तों, पहली बार हिंदी लैंग्वेज में आपके साथ और आपके पास मैं पेश करने जा रहा हूं आज का ये बेहतरीन बातें। तो मेरे चैनल का नाम जरा याद रख लीजिए। मेरे चैनल का नाम है रियलिटी वर्ड्स, यानी कि हकीकत बातें। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई राजनीति, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी चोरी तस्करी, कोई भी हरेबी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। हम ये साफ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पेश हम करते हैं सबसे खास, यानी कि पूरा में समझा जाए हकीकत बातें। तो हकीकत बातें क्या है? तो पिछले वीडियो में हमने उड़िया के जरिए से पेश किए थे, लेकिन कुछ लोग उड़िया को ना समझने के लिए हमको मैसेज के जरिए बताए थे। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के लोग जगन्नाथ को मानते हैं और जानते भी हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ये वीडियो को हम हिंदी के जरिए से लोगों के पास पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले, यानी कि इस महीने 14 तारीख को मेरे बेटे, जिसका नाम है रोशन महापात्र और खुश, हम प्यार से बुलाते हैं बागली, वो उसका हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण परिवार में एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिसको लोग कहते हैं कि व्रतोपनयन। जो व्रतोपनयन होने के लिए हमारे पास कुछ भी, एक सिंगल पैसा भी हमारे पास नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, हमारे बुजुर्ग लोग और जाने पहचाने लोग सब जगह में हमने कोशिश किया मांगने के लिए। फिर से हमने क्या सोचा, अगर मांगेंगे तो हमको देना पड़ेगा और ये उधारी हमको ये सही नहीं पाते। इसलिए हमने क्या किया, सोच में आया, और मेरे दोस्त के हिसाब से, वो भी ब्राह्मण है, उन्होंने क्या किया, मेरे पत्नी को एक जरिए से, भगवान के जरिए से उन्होंने क्या किया, तो एक अच्छा सा आइडिया दिया। वो आइडिया क्या है? उन्होंने कहा, पहले बार आप काम कीजिए, आपका काम, ये शुभ काम खूब जल्द हो जाएगा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे ना, पहले भगवान जगन्नाथ के पास चले जाइए, उनको गुहारी कीजिए। उसके बाद हमने जब उनके बात को मानकर गुहारी करने के लिए गए जगन्नाथ, यानी कि पूरी धाम में चले गए, उसके बाद हमारा प्लान सही हुआ और मिलकर हमने बैठकर व्रतोपनयन का जो डेट फिक्स हुआ था 14 तारीख, यानी कि जुलाई 14 तारीख इस महीने 2023 को हमने तय किया। जब तय किया, पिताजी ने बताया, तुम विजिट, यानी कि वो कार्ड छपा डालो, इनविटेशन कार्ड छपा डालो। उसके बाद क्या किया, हमने उनके हिसाब से ये कार्ड को छपा ही डाला। उसके बाद जब हम छपाई डाला तो हमारे जाने पहचाने रिश्तेदारों को हम इसको देंगे कि नहीं। पहले से क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले इनविटेशन को आपने जगन्नाथ के पास दे दीजिए। उनके बातों को हमने रखकर जगन्नाथ के पास ये इनविटेशन कार्ड को हमने दे दिया। जब जगन्नाथ के पास हमने दे दिया तो वहीं से शुरुआत, हमारा जर्नी की शुरुआत हुआ। पुरी के आसपास, जैसे कि हमारा अंकल का घर है, मौसी का घर है, वहाँ पर हमने ये इनविटेशन कार्ड को देकर चले आए। जब चले आए तो हमारे दिमाग में था वो कैसे व्रतोपनयन होगा। हमारे पास तो एक भी कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, कैसे हम ये व्रतोपनयन को करेंगे। जब ये बातों को हमने सोचा
जब सोचा दिमाग के दौर पर, तो फिर क्या हुआ, हम जगन्नाथ को मानते हैं और जानते भी, अभी भी उनको हम नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जब भी हम उस दौरान जगन्नाथ के पास गए थे, मेरी पत्नी भी मेरे साथ था, तो फिर मेरी पत्नी ने बोला, हर रोज, हर पल, हर दिन, हर साल तुम जाते हो जगन्नाथ जी के पास, लेकिन सिर्फ नमन करते हो। तुम एक काम करो। मैंने क्या कोई भी सोचा नहीं ना, मैंने अपने दिल से, दिमाग से जगन्नाथ को समर्पित किया। हमने लौट कर, यानी कि सो जाने के बाद, यानी कि मेरा मतलब है यह नहीं कि हमने आग बांध कर सो दिया, वही जगन्नाथ के मंदिर के पास लौट पड़े, यानी कि हम समर्पित कर दिए। वही समर्पित करने के वक्त पर न जाने मुझे ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी मुझे आशीर्वाद दे दिया, जा बच्चा, तेरा काम अपने आप हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत है, फिक्र करने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को ऐसा लगा। उस दिन से लेकर जब 14 तारीख के पास चले आया, यानी कि 12 तारीख 10 तारीख जब पास चले आया, उसी के दौरान मेरे दिमाग में और एक सवाल गूंज रहा था। वो क्या है, मेरे पास सबसे खासियत है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने सोचा कि सब जगह में तो हमने ये इनविटेशन कार्ड को दे दिया, जाने पहचान को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, हमारे फैमिली मेंबर को दे दिया, तो फिर जब भी हम खाना खाने के लिए लोगों को बुला दिए हैं, तो फिर हमारे पास तो पैसा नहीं है, कैसा ये सब होगा। लेकिन एक विश्वास था दिमाग के तौर पर, दिल के तौर पर, जगन्नाथ मेरे पास है, वो हो जाएगा। उसी दिन क्या हुआ, एक बात हमने आपको कहने के लिए भूल गए। जब भी हम जगन्नाथ के पास गए थे, यानी कि इनविटेशन कार्ड दिलाने के लिए, निमंत्रित करने के लिए जगन्नाथ को, उसी दौरान एक पंडा, जो लोग जगन्नाथ के पास पूजा करते हैं, जगन्नाथ को सेवा करते हैं, उन्होंने हमारे बैग के पास देखा, उनका नज़रिया जरा आंखों से हमारे बैग पर हो गया। मेरा मतलब है कि मेरे बैग पर ध्यान दिए। उन्होंने अपने आप को पूछा, क्या इनविटेशन देने के लिए आए हो, निमंत्रित करने के लिए आए हो? हमने कहा हाँ। तो फिर तो मेरे पास चले आओ तुम दोनों। हम जब उनके पास गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये मेरे पास तुलसी का माला है और ये गुआ है, जरा साथ में लेकर जाओ। जब भी बेदी, यानी कि जो तुम्हारे पूजा होगा, तुम्हारे बेटे का जो व्रत अपनयन होगा, बेदी के पास ये तुलसी का माला और ये गुआ को थो देना। हमने उसके बातों को ध्यान देकर उसी को लेकर घर में आ चुके थे। लेकिन इत्तेफाक दुख की बात है, जब हमारे पत्नी ने उस तुलसी का माला और ये गुआ को एक ही जगह में रखे थे, जैसे कि समझो कि हमारे गडरेज के अंदर रखे थे। जो जगह में रखे थे, वही जगह में गुम हो गया, यानी कि खो गया। तो फिर पत्नी को हमने पूछा, अरे वो जो पंडा ने दिया था तेरे को, वो कहाँ चला गया? उन्होंने कहा कि देखो, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया और बहुत हमने खोजा, लेकिन उसको मिला ही नहीं। फिर अपने आप से वो कहा, नहीं, तुम चिंता करने के लिए कोई ही ज़रूरत नहीं है। वो जगन्नाथ हमारे साथ थे, अभी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। पूरा में समझा जाए, हमारे घर से, यानी कि हम अभी जो जगह में हम रहते हैं, अभी जो वीडियो चल रहा है आपके सामने, हम ये किराए में रहते, इसलिए यहाँ से लेकर हमारे गांव 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर के अंदर हमारे व्रतपनन होने वाला था। वही भी जगन्नाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, लेकिन उसके पार्श्व देवता जगन्नाथ जी है। वो जगन्नाथ मंदिर के पास अपने आप वो तुलसी का माला और गुआ चला गया।
जब ये व्रतोपनयन का दिन आ चुका था, यानी कि 14 जुलाई 2023 आ चुका था, उसी दिन क्या किया जाए, इतना इतना लोग खुश होकर हमको बोले, देखो तुम्हारा व्रतोपनयन इतना अच्छा हुआ, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जगन्नाथ जी के वजह से हुआ। अभी भी हम दावा के साथ कहते हैं जगन्नाथ जी हमारे पास है और है, हमेशा के लिए रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, भक्ति भाव से ध्यान दिलाना है, यानी कि उनको आपको समर्पित करना है। अगर आपने समर्पित कर ही डाला तो मैं वादा नहीं, दावा के साथ बोलता हूँ, आपका हर काम इतना बेहतरीन से और इतना श्रृंखला से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जब ही व्रतोपनयन खत्म होने वाला था, यानी कि वेदी का जो ब्राह्मण आए थे, व्रतोपनयन खत्म होने वाला था, वो पड़ोसी का लोग, यानी कि वो मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो जाने पहचाने मेरे लोग हैं, मेरे गांव के जो जाने पहचाने लोग हैं, इतना खुश थे। वो कहते कि जो हवन के सुगंध आया था, इतना खुशबू दिलाया था, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया, मैं नहीं कहता हूँ। जो हवन के खुशबू सूंघने के बाद, मेरे को तो पता नहीं, मैं उस दिन में बहुत बिजी था, इसीलिए हमको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मेरे पत्नी को लोगों ने बोला, देखो व्रतोपनयन बहुत अच्छे से हुआ। और जितने लोग हमारे घर में आए थे खाने के लिए, ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दिलाने के लिए, उन्होंने भी बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में जब लोग आप एक हिस्सा आपको पार्ट साथ में लेते हैं, जैसे कि जो भगवान आपको मानते हैं, मैं तो जगन्नाथ मेरा आराध्य देवता है, तो आपका हर काम इतना आसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, फिर से मैं आऊँगा अगली एक वीडियो को लेकर, जहाँ पर सोशल मैसेज होगा और आपको सीखने के लिए कुछ मौका मिलेगा। देखिए, गरीब का लोग हूँ मैं, इसलिए किराए में रहता हूँ, और आप तो मेरे बैकग्राउंड पीछे देखते होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो आपके दोस्त को फैला दीजिए शेयर के जरिए से, और आपके रिश्तेदार के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब ना करेंगे तो मैं अगले वीडियो आपके पास कैसे पहुंचाऊंगा? तो चैनल का नाम याद रख लीजिए, रियलिटी वर्ड्स, यानी कि हकीकत बातें। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं आपकी ओर से। अगले वीडियो में आपको दावा के साथ नहीं, वादा के साथ बोलता हूँ, ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा। आप सुनने के बाद आपको एहसास होगा, हाँ ये वीडियो सुनकर या देखकर कुछ महसूस लगा, अच्छा लगा। तब तक के लिए हम रहते हैं, अगले वीडियो हम और एक बढ़िया से लेकर आएंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।